बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ समीना पाशा मौजूद है। बड़े अहम मामलात इस वक्त उन पर तज्ज़िया उनसे लेते हैं, बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहले तो बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब का जो बयान आया आइनी तरमीम पर, उन्होंने बड़ा खुलकर जो बात की कि 25 अक्टूबर तक उनके पास डेडलाइन है। उसके बाद उन्हें मार्शल लॉ की धमकी, और अभी जो अस्मा शराज़ी साहबा का प्रोग्राम का भी कोई रेफरेंस दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई को भी मार्शल लॉ लगने जा रहा था, इन्होंने रोका है। तो इसका मतलब दूसरी मर्तबा मार्शल लॉ की एक दफ़ा फिर मुल्की मफाद नज़रिए ज़रूरत, शायद इसी वजह से काज़ी साहब जो है इस वक्त वो 63A वाला मामला सुनना चाहते हैं, ताकि नज़रिए ज़रूरत जो वो एक दफ़ा फिर जस्टिस मुनीर साहब वाला मामला खड़ा किया जाए। और इस वक्त टॉप 5 के जो जजेस हैं उनमें यहया अफरीदी साहब का नाम भी चीफ जस्टिस के तौर पर लिया जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तहरीक इंसाफ, इस वक्त इमरान खान साहब का जो बड़ा अहम पैगाम, फिर अली अमीन गंडापुर का एक बड़ा वीडियो मैसेज भी आ गया कि 4 अक्टूबर को डी चौक में हर सूरत में पहुंचना है। इस वक्त मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर तीनों जगह पे एहतजाज चल रहा है। जो वीडियोस सामने आ रही हैं वो इस वक्त नज़र आ रहा है कि इनका एहतजाज जो है वो बड़ा कामयाब जा रहा है। जिस हद तक रोका जा रहा है, जिस अंदाज से कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, सारा मामला चल रहा है, उसमें अगर देखा जाए तो एहतजाज कामयाब है। इस एहतजाज के पंजाब में क्या असरात होंगे? आरिफ अलवी साहब की भी एक वीडियो सामने आई, जिसमें उन्होंने 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में खुद आवाम से अपील की कि वो पहुंचें। अब अगर पंजाब में मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमा होता है, इतना बड़ा जलसा होता है, तो उसके क्या असरात होंगे 4 अक्टूबर की कॉल के फ़ौरन बाद? हुकूमत इस वक़्त क्या सोच रही है? मार्शल लॉ का मामला क्या वाक़ई जेन्युइनली हो सकता है? 63A जो काज़ी साहब इस वक़्त ज़बरदस्ती मामलात बना रहे हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कामयाब होगा? आईनी तरमीम कामयाब होंगी या नहीं? इन सारे मामलात पे समीना पाशा के साथ बात करते हैं। समीना, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जॉइन किया। सबसे पहले तो अभी अगर इसी खबर से शुरू करूँ, जो बिलावल साहब ने अभी पंडोरा खोल दिया है और बता दिया है, क्या आपको हैरानगी हुई है कि इन्होंने खुद ही बता दिया कि 25 अक्टूबर तक हमारे पास टाइम है, हमने हर सूरत में तरमीम करवानी ही करवानी है? ये बड़ा एक बचकाना था, अगर वो चुप रहते ज़्यादा बेहतर नहीं? जी, शुक्रिया आपका सभी। हाँ जी, आप कह सकते हैं कि अगर वो ज़्यादा घाघ सियासतदान हो तो फिर चुप रहते, चुप करके काम करने की कोशिश करते। जैसे इन्होंने सितंबर में भी रात की तारीकी में ये चुप करके ही कार्रवाई डालने की कोशिश की थी। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंज़ूर था और उसका सबब मौलाना बन गए और फिर वो नहीं शामिल हुए और उसके बाद अल्टीमेटली हमने देखा कि तरमीम नहीं हो पाई थी। जी। बिलावल भुट्टो जरदारी और काजी फायज ईसा, ये दो किरदार हैं जो इस वक्त मुतहरिक नजर आ रहे हैं आईनी तरमीम के लिए। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि काजी फायज ईसा साहब के जिम्मे नंबर्स पूरे करना है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जिम्मे है कि वो बयानिया तरतीब दे सकें। और इस बयानिए को बनाने के लिए वो काफी बार से खिताब कर रहे हैं। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स से भी मुलाकात की है, टीवी इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और इसी सिलसिले में आज उन्होंने आसमा शराजी साहिबा को भी इंटरव्यू दिया। तो वो काफी हुँ। मुतहरिक नजर आ रहे हैं। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि उन्हें भी ये लॉलीपॉप दिया गया है कि अगर वो ये तरमीम करवा लें तो उनको ही जी, वजीर आजम बनवा दिया जाए। तो ये भी एक दिलचस्प बात है जिस पे अलग से बात हो सकती है। लेकिन बहरहाल जो आपने बात की कि जो 25 अक्टूबर की बात है, तो ये बिल्ली खुद ही थैले से बाहर आ गई है और उन्होंने खुद ही बता दिया है कि इनका फिर इसके पीछे मकसद क्या है। और जहाँ तक ये 25 अक्टूबर वाली बात है, इस बात को इस बात से भी लिंक कर लें कि आज बिलावल ने ये बात भी कही है कि जी मखसूस नशिस्तों का फैसला तो इसलिए बाद में पीटीआई के हक में आया ताकि आईनी तरमीम से रोका जा सके। तो इसका मतलब है ये फोर श्योर है इनके लिए कि अगर काजी साहब चले जाते हैं और मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं, तो फिर इन्हें लगता है कि ये आईनी तरमीम नहीं कर सकेंगे। और इसी हाँ। वजह से ये श्योरिटी ये चाहते थे। बहुत से कोर्ट रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब को भी ऑन बोर्ड करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई गारंटी जब नहीं दी, तो उसके बाद अब इनकी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि 25 अक्टूबर से पहले ही अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लें। बिल्कुल, उनसे तो अमरीका में इन्होंने कोशिश भी की, वहाँ भी बीच में बहुत सारे लोग डाले। अच्छा, ये जो जुडिशल कमीशन में आईनी तरमीम का मामला भी इन्होंने भेजा, मंसूरी शाह साहब का ग्रुप है, इन्हें खतरा क्या है कि क्या इलेक्शन वो कालअदम कर देंगे, आके वो इलेक्शन पिटीशन सुनेंगे, इमरान खान साहब की रिहाई का मामला होगा? क्योंकि बिलावल ने आज ओपनली बात की है कि हमारे पास माफ़ी का इख्तियार है, हम चाहें तो मिलिट्री ट्रायल इमरान खान का सबूत लाएँ, वो हम चाहें तो रोक सकते हैं, हम चाहें तो करवा सकते हैं। तो इन्हें क्या लगता है कि मंसूर अली शाह साहब उसमें भी इंटरफेयर कर सकते हैं? बज़ाहिर ऐसे लगता है कि 2-3 चीज़ें हैं जो काज़ी साहब को रखना चाहते हैं ये, और मंसूर अली शाह साहब के हवाले से शायद इन्हें डाउट्स हैं कि वो नहीं उस एजेंडे को पूरा करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि ये हर सूरत इमरान खान साहब को मज़ीद वक़्त में जेल में रखना चाहते हैं, जब तक कि इमरान खान साहब खुद सरेंडर ना कर दें कि वो इस सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे, जो कि एक पुरानी डील उनके पास हर वक़्त टेबल पे मौजूद है कि भई 3 साल के लिए खामोश हो जाओ, चलने दो, तो कोई मसला नहीं है।
तो चूंकि वो इमरान खान साहब ने डील एक्सेप्ट ही नहीं की शुरू से, तो इस वजह से वो स्टिल जेल में है, तो अब उन्हें मजीद जेल में रखना है। तो पहली चीज जो वो चाहते हैं कि जो भी जुडिशरी का हेड हो, वो इस बात से हमारे साथ ऑन बोर्ड हो कि इमरान खान साहब के लिए और उनकी पार्टी के दीगर लोगों के लिए रिलीफ उस तरह से नहीं मिलेगा। दूसरी जो चीज़ जिसके लिए वो चाहते हैं, वो एग्जैक्टली आपने सही मेंशन किया कि जो इलेक्शन में धांधली हुई है, उस हवाले से वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह की कोई भी उसकी इन्वेस्टिगेशन या ऑडिट उस तरफ कोई मामला जाए। हालांकि मैं ये समझती हूँ जितना कुछ अब काजी साहब इस ज़मीन में कर चुके हैं, उसके बाद कोई चीफ जस्टिस बदल भी जाए तो वो बेचारा क्या करेगा? मिसाल के तौर पर अब जो ये जजेस लगाने हैं ट्राइब्यूनल्स के, ये वाला फैसला भी सारा काजी साहब उनके हक में दे चुके हुए हैं ऑलरेडी। फिर पिटिशंस का उससे पहले भी जितना हाल है जो ट्राइब्यूनल्स का, 3-4 तो वैसे रिकाउंटिंग में ही उड़ा के उन्होंने रख दी हैं, और उस पे भी उन्होंने फैसले में लिख दिया काजी साहब ने कि फॉर्म 45 47 की तो कोई हैसियत ही नहीं है, बस आप वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, बॉक्सेस, बैलेट बॉक्सेस खोल लें और उसको गिन वोट। के रिकाउंटिंग कर लें। तो उसकी बंदोबस्त आपको पता है इलेक्शन कमीशन पहले कर चुका हुआ है। और तीसरी जो चीज मेरा ख्याल है, ये किसी भी आगे चाहते हैं, वो उनका ये भी मकसद है कि इनके ऊपर और कोई भी वो तमाम लोग जो पिछले 2.5-3 सालों में मुख्तलिफ किस्म के जुल्म सितम का शिकार रखा हुआ है जिन्होंने लोगों को, उनके ऊपर कोई हाथ ना डाला जाए, किसी किस्म का कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना हो, चाहे वो अरशद शरीफ का कत्ल हो, जिल्ले शाह का कत्ल हो, इमरान खान पर कातलाना हमले की बात हो, इलेक्शन रिगिंग हो, जितने भी जराइम हुए हैं पिछले 2.5-3 सालों में, उसको कोई टच ना करे। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल से गारंटी चाहिए। वो गारंटी शायद मंसूर अली शाह साहब ने नहीं दी है, जिसकी वजह से उनका रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। तो कोशिश अब इनकी ये है कि टॉप 5 के जजेस में से अगर आईनी तरमीम जो ये मंजूर करवाना चाहते हैं, आईनी अदालत बना के पहले तो काजी साहब को रोकने की कोशिश, लेकिन आज यही बात बिलावल ने भी की कि काजी साहब ना हुए या मंसूर शाह हो, दोनों में से एक आईनी अदालत की तरफ मामला जाएगा ज़रूर हर सूरत में। वहाँ पे मिलिट्री ट्रायल का मामला भी इमरान खान साहब का आ सकता है और तहरीक इंसाफ को बैन भी किया जा सकता है। और आपको क्या लगता है कि ये जो काजी साहब 63 ए की वारदात कर रहे हैं, इसमें कामयाब हो जाएंगे? काज़ी साहब इसमें कामयाब तो हो सकते हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है काज़ी साहब इस समाअत को बहुत लंबा खींचेंगे। आप देखिए ना, हंगामी बुनियादों पर, रोज़ाना की बुनियादों पर वो समाअत कर रहे हैं, और अभी तक जितने भी उनके रिमार्क्स आए हैं, और बाकी जजेस तो वैसे ही वहाँ पे बुत बने बैठे हैं रोबोट्स की तरह, ना वो कोई सवाल करते हैं, ना कोई जवाब करते हैं। इन्हें तो तो वो चाहिए था वैसे मिसेस सरीना सरीना काज़ी साहिबा को भी साथ अगर बिठा लेते तो किसी ने एतराज़ नहीं करना था। हाँ, ये भी किसी ने उसमें अच्छी अच्छी वो करवाई जिसके कासिम ऊपर शूरी बात। साहब ने बात की थी। जी। हाँ, एग्ज़ैक्टली। मेरा ख़्याल है शायद उनसे भी पहले किसी ने ये बात की थी। एनीवेज़, जिसने भी कही थी, तो ये मतलब ज़ाहिर है अब इतना ओपनली काज़ी साहब सब कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, कि लोग भी अब ओपनली इस तरह की बातें, इस तरह की तनकीद भी कर रहे हैं। कहने का मकसद ये कि जो हमख़याल बेंच उन्होंने बनाया है, जिसमें एक भी मुख्तलिफ आवाज़ नहीं नज़र आती, तो काज़ी साहब उसको जितनी तेज़ी से चला रहे हैं कार्रवाई को, तो ये हार्डली मेरा ख़्याल है 2-4 दिनों में ही इसको वाइंड अप करके फौरी फ़ैसला सुनाने की तरफ जाएँगे, ताकि इसी अक्टूबर के पहले 6-7 दिनों के अंदर-अंदर ही ना सिर्फ ये कि इसका फैसला आ जाए, बल्कि फौरी तौर पर आईनी तरमीम भी हो जाए। क्योंकि आगे आपको पता है कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी है, उसमें भी ये बिजी हो जाएंगे, और उसके बाद फिर जब ये तमाम मामला से फ्री होंगे, तो बिल्कुल 25 अक्टूबर सर पे खड़ी होगी। तो उससे हुँ। पहले पहले फिर यही शुरू के जो 8-10 दिन हैं इस वक्त अक्टूबर के, उसी में ये चाहते हैं कि ये मामला निमट जाए। तो इस वजह से काजी साहब तो इसमें पूरी है। अब इसमें जो सिर्फ एक रुकावट कोई हो सकती है सभी, वो सिर्फ एक चीज हो सकती है, वो चीज हो सकती है कि अगर जो बाकी अक्सरियती जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जी। वो कोई फुल कोर्ट इजलास अलग से बुला लें, जो कि बहुत से लोग बात करें कि ऑप्शन मौजूद है कि वो अपने तौर पर एक फुल कोर्ट इजलास बुलाकर काजी साहब पे ना सिर्फ ये कदम एतमाद कर सकते हैं, बल्कि इस्तीफे का मुतालबा कर सकते हैं। और अलग से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर काजी साहब ने जिस तरह से वारदात डालकर खुद ही से फैसले कर कुर के फटाफट बेंचेस बनाए चले जा रहे थे, और जो कुछ भी उन्होंने किया, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर भी वो खुद से एक्शन ले सकते हैं, अगर वो जी। अक्सरियती जजेस इसके ऊपर कोई कदम उठाएँ। लेकिन अब सवाल ये है कि अब 2 दिन तो ये सारा तमाशा होते हुए चले गए हैं, लेकिन अभी तक तो उन्होंने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया। तो क्या वो किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या वो नहीं उठाना चाहते ऐसा कोई कदम? इस क्या ऐसा हो बारे में सकता है अब आपके आपके ख़्याल में ऐसा हो सकता है कि वो इंतज़ार कर रहे हों कि काज़ी साहब 63 ए का फ़ैसला दें, फिर उस फ़ैसले को एकदम से वो सारे चैलेंज कर दें? क्योंकि उसके मैं बाद लॉ फिर क्या फ़ायदा? मेरा ख़्याल है जी। फिर तो लेट हो जाएँगे वो, जब फ़ैसला आ चुका होगा, ये तो ऑलरेडी एक नज़र-ए-फ़ानी अपील है, फिर इसके ऊपर फ़र्दर अपील तो हो भी नहीं सकती। तो अगर वो जी। फ़ैसला ही दे चुके होंगे, तो फ़ैसला तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद अगर आप आके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को उड़ा भी दें,
तो जब ये इजाज़त मिल गई होगी 63 ए के तहत कि जी इधर-उधर आप हॉर्स ट्रेडिंग करें, जैसे मर्ज़ी लोगों के घरों के जी। मेंबर्स को अगवा लेकिन करके यहाँ जिस पे तरह बंद जी, पड़े। लेकिन यहाँ पे उन्होंने देखिए नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली का मामला हो या चाहे उससे पहले जितने भी फैसले हों, उमर बंदियाल साहब को ये नज़रसानी भी उन्होंने 2 साल के बाद सुनी। मैं वो देख रहा था लीगल एस्पेक्ट उसके कि उनके पास ये अथॉरिटी मौजूद है कि वो इसे फुल कोर्ट का बना के या उससे बड़ा बेंच बना के उस फैसले को उड़ा सकते हैं। उसके अंदर जो मिसकंडक्ट का मामला भी निकाल सकते हैं गाज़ी साहब का, अगर वो चाहें। अब ये डिपेंड करता है वो मंसूर अली शाह साहब इस लेवल पे जाएँगे या नहीं जाएँगे। जी, मैंने वही कहा ना कि ये तो अब डिपेंड करता है कि वो इसको अगर उन्होंने ऐसा कुछ करना होता तो मेरे ख़्याल से तो ये हाई टाइम था कि जब उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को एक तरफ लगा के, जिस अंदाज़ से जस्टिस मुनीब को भी बेंच से निकाल बाहर किया और अपनी मर्ज़ी से उसमें दूसरे जज को शामिल कर लिया। तो ये जब कुछ वो कर रहे थे उसके बाद ये हाई टाइम था। अगर आज या कल में वो ऐसा नहीं करते तो फिर उसके बाद तो वो और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होंगी। जब फैसला ही आ चुका होगा तो फिर और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होंगी। तो मेरा ख़्याल है वो फिर टाइम निकल जाएगा। तो अगर कुछ जजेस ने ऐसा करना है तो फिर यही एक आध दिन है और उनके पास, और अगर नहीं करना तो फिर वो उनकी चॉइस है कि वो फिर बैठ के इंतजार करें कि उनके साथ मजीद क्या होता है। बिल्कुल, यानी अगले 24 घंटे ये बड़े अहम हो सकते हैं। हो सकता है वो ये देख रहे हों ये एहतजाज का मामला, जो मियाँ वाली का, फैसलाबाद, बहावलपुर, उसके बाद फिर डी चौक पहुँचने के कि अवाम कितनी तादाद में निकलती है, अवाम किस तरह रिएक्ट करती है। हमने तो आप देख वैसे रावलपिंडी के एहतजाज के बाद भी ये सुना था कि इस एहतजाज से भी ज़ाहिर है जजेस को एक देखने को मिला पूरा लोगों का रिएक्शन कि अवाम किधर खड़े हैं। 8 फरवरी के बाद से भी जो जुडिशरी में हमें एक हौसला नज़र आया और लोगों ने खत लिखे और जिस तरीके से कुछ फैसले भी आना शुरू हुए। तो ये बेसिकली अब मेरा ख़्याल है किसी को इसमें तो शक नहीं है। जजेस अब और किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, तो सबको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अवाम किधर खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल, इसमें आपको अपना हौसला दिखाना चाहिए हर बंदे का। जब जजेस ये अवाम तो निहत्थे होके निकले पड़े हैं, तो जजेस के पास तो बहुत पावर्स हैं भई। तो वो किस बात की वजह से डरे सहमे बैठे हैं। तो अगर डर खौफ कोई बात है तो मेरा नहीं ख़्याल, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि डर खौफ किस बात का है। जो लीगली ऑप्शन है, मैं ये तो नहीं कहती कि गैर आईनी कोई काम करें, लेकिन जो हुँ। लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं उसकी तरफ तो जाया जा सकता है। इस वक़्त अगर देखा जाए तो 3 फैक्टर्स जो हैं, एक अवाम, एक ये जजेस और एक मौलाना साहब। उन्हें हम नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। अभी भी नवीद कमर और कमरुज़्ज़मान कायरा उनके दरवाज़े पर बैठे, मतलब उनके घर के बैठे हुए थे अंदर। उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, मनाने की कोशिश कर रहे थे। अभी दुरानी साहब भी मिले। तो मौलाना साहब का कितना अहम किरदार इसमें आपको नज़र आ रहा है? जी, डेफ़िनेटली मौलाना साहब का किरदार तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगेन फिर मैं वही बात कहूँगी, अगर 63 ए का फ़ैसला आ गया, तो फिर फिर मौलाना साहब भी इर्रेलेवेंट हो जाएँगे। फिर वो कहेंगे चलो भाई, अब इनमें से और 8-10 लोगों को अगवा कर लो या उनको पैसे-वैसे दे लो, जिस तरह भी। तो फिर भले वो मौलाना साहब भी ना दिलवाएँ वोट, तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा हुँ, ख़्याल है कि ये अगेन वही बात है, कोशिश उनकी ये है कि मौलाना को साथ ही खींच लें और अपने साथ जाएँ, और मौलाना ने अगर देखा कि उनके बगैर भी काम हो रहा है, तो मौलाना मेरा ख़्याल है खुद ही खुद ही शायद साथ जाके बैठ ही जाएँ कि अब तो हाँ, मैं अगर रोक भी नहीं सकता तो फिर बेहतर है कि मैं उस तरफ ही चला जाऊँ। तो ये भी बिल्कुल। हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन अगर मौलाना साहब उसूल की बात जिस तरह पहले से कर रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर मज़ीद कुछ देर डटे रहते हैं, तो तब मौलाना की अपनी सियासत के लिए वो फ़ायदेमंद चीज़ है। जी, लेकिन ये अगेन बात है कि अभी कोशिश इनकी यही है कि मौलाना को साथ मिला के ही, क्योंकि सेनेट में फिर भी इन्हें ज़रूरत है लोगों की ज़रूरत है। कि बिल्कुल, सेनेटर्स जो हैं वो उनके कम है नंबर्स। तो वो भी, मैं तो अभी तक वैसे सभी ऑनेस्टली अपनी आपको बात बताऊँ तो मैं इस बात पे हैरान होती हूँ कि इस चीज़ को क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया कि सेनेट जो है वो इनकम्प्लीट थी। वहाँ पे सेनेट के इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा के हुए ही नहीं है। तो पहले इस बात पे भी मेरा तो ख़्याल है कि कोई लीगल ओपिनियन ज़रूर सामने आनी चाहिए कि क्यों नहीं इसको अप्रोच किया गया कि भई किसी भी तरह की आगे की जो कार्रवाइयाँ आप कर रहे हैं, यानी तरमीम के हवाले से हो इस तरह, तो ये तो सारी बहुत क्वेश्चनेबल है कि जब जी, आपकी मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो दी नहीं गई जिसकी बनती है। देखिए वो भी तो काउंट है ना, नंबर्स काउंट है। हुँ, और फिर दूसरी तरफ सेनेटर जो कि ज़ाहिर है केपी से आते, तो वो उसके होते 11 पीटीआई 11 के होते, सेनेटर उसके भी जी। जी, उसके भी वो ज़्यादा ज़ाहिर है पीटीआई से होते ना, खैबर पख्तूनख्वा से जो आते तो। तो वो भी एक बिल्कुल नंबर गेम चेंज हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में तो बहुत क्रूशियल था ये मामला कि इसको उठाया जाता है कि ऐसी कोई तरमीम कैसे आप ला सकते हैं जबकि हाउस दोनों इनकम्प्लीट है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने एक तो मखसूस नशिस्तों की वजह से इस फैसले पर रुके हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया, आपको याद होगा जुलाई में, फिर उसके बाद उसका मुख्तसर वज़ाहत की, फिर तफ़सीली फैसला दिया और वाज़ेह तौर पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख भी दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं हम नहीं मानते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए इनके और जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हो हम इन्हें पार्टी नहीं मानते।
तो वो उन्होंने दोबारा नज़रसानी की अपील कर दी है जानबूझ के टाइम डिलेइंग का। हालाँकि ये उसमें लिखा हुआ है वाज़ेह अब फिर बीच फैसला। में काफ़ी कुछ हो गया ना, अब वैसे तो अब पीटीआई भी चली गई है कि जी मखसूस नशिस्तों के केस पे अमल दरामद करवाएँ फैसले के ऊपर। बैरिस्टर गौहर की भी वो जा चुकी हुई है पिटीशन उस पे। लेकिन अब मसला ये है कि बीच में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ही उन्होंने सारा बदल के उसमें अब काज़ी साहब की चॉइस की बात है कि वो नहीं वो लगाते वो वाला अब केस पहले। अब वो फटाफट पहले वो केस लगा रहे हैं जिनमें तरमीम की तरफ से नंबर्स वगैरह पूरे हो जाएँ। अगर तरमीम ही हो गई, काज़ी साहब बरकरार ही रह गए, तो बस फिर उसके बाद मौजें ही मौजें हैं, फिर जब दिल करेगा उनका लगा देंगे मखसूस नशिस्तों की रिव्यू और उसमें फिर दोबारा चाहे उसका भी फैसला बदलवा लें। तो काज़ी फिर साहब तो की गेम ही बिल्कुल निकल जाएगी। काज़ी साहब की जब आप समात देखती हैं, आपने देखी होंगी लाइव उनकी समात या उनके जो रिमार्क्स हैं, उनके जो ये एक तो उनकी ज़हनी कैफ़ियत थोड़ी-सी आज इमरान खान ने भी कहा है कि उनकी ज़हनी कैफ़ियत ठीक नहीं है, कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मेरे सामने आया ही नहीं। हालाँकि ये 4 मर्तबा उनके सामने पेश हो चुका है, वो लगाते ही नहीं उस केस को। ये वो जानबूझकर कर रहे हैं या मार्शल लॉ से डरे हुए हैं या अपनी मुद्दत मुलाज़मत की लालच है? आपका क्या ख़्याल है? क्या वजह हो सकती है? नहीं, मुझे तो इसमें कोई ना तो खौफ नज़र आता है और ना ही मुझे इसमें कोई ज़हनी प्रॉब्लम नज़र आता है। बुग़्ज़ मुझे इमरान? तो बिल्कुल एक सोचा-समझा मंसूबा नज़र आता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, बाय प्लान कर रहे हैं, बाय डिज़ाइन कर रहे हैं और सोच समझ के कर रहे हैं। मार्शल लॉ का मुझे कोई चांस इस वक़्त नज़र नहीं आता, मार्शल लॉ के कोई हालात नज़र नहीं आते। चाहे बिलावल ने भी आज ये इवन बात की है या बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जजेस भी अगर कोई कदम नहीं उठा रहे, तो उसके पीछे भी वजह यही है कि वो लोग इस बात से पीछे हट रहे हैं कि कहीं मार्शल लॉ ही ना आ जाए। तो भाई इस वक़्त क्या है? ऑनेस्टली बिल्कुल इसको क्या माशाल्लाह। हम जमहूरियत कहें? मतलब अब इससे आगे कौन-सा मार्शल लॉ है? तो मतलब माशाल्लाह एक प्रो अजीब मैक्स सी इमरान खान हाँ, कहते हैं। प्रो मैक्स ही है फिर आगे तो। तो मुझे नहीं समझ में आता है। अव्वल तो मुझे लगता नहीं है कि कोई इस तरह के हालात हैं कि कोई सामने से आके टेक ओवर कर ले। और दूसरी बात ये है कि अगर फिर भी अगर किसी को करना ही है तो अभी भी तो यही कुछ ही है ना, जबर ही है अवाम के लिए तो। अवाम तो अभी भी जबर ही सह रहे हैं, अवाम के लिए तो अभी भी यही कुछ है, तो वो बाद में भी वही कुछ है। तो इसलिए इसको मुझे नहीं पता कि ये अगर अवाम इस चीज़ को जबर को सहने के लिए तैयार हैं, तो फिर जिनके पास फिर भी कुछ ताकत है, फिर भी कुछ ओहदे हैं, वो किस बात से खौफज़दा होते हैं? तो फिर बिल्कुल। आपको कहीं न कहीं तो अपना डिसाइसिव किरदार अदा करना पड़ता है। बिल्कुल, आपने अवाम की बात की, अवाम को 4 अक्टूबर की जो कॉल डी चौक में है। अब इस्लामाबाद की सिचुएशन आप जानती हैं बड़ी अच्छी तरह। वो पूरे एक अलग-थलग कर दिया गया है, वहाँ पे जब तक खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर ना पहुँचे वो लीड ना करें तो इस्लामाबाद में काफ़ी मुश्किल होता है लोगों का इस तरह इकट्ठा होना। पिंडी की अवाम भी है, वो भी रोकने की कोशिश पूरी है। पिंडी वालों ने अभी करके तो दिखा दी है। लेकिन आपको लगता है कि ये 4 अक्टूबर को डी चौक का अगर बड़ा मुज़ाहरा कर लेते हैं बहुत बड़ा, तो उससे फिर ये कोई चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएँगी? बिल्कुल सभी अगर तो ये बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होने में कामयाब हो गए, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि इमरान खान साहब के ज़हन में तो पता नहीं क्या है, लेकिन जो मैं अपना एक उनका एनालिसिस करती हूँ कि शायद जी। उनके ज़हन में क्या हो सकता है। तो देखिए आप बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने पूरी जो टाइमलाइन बनाई है। टाइमिंग आज बड़ी है। आज पहले उन्होंने ज़रा पंजाब में थोड़े से जो मेन सिटीज़ हैं, मियांवाली, फैसलाबाद ये वो इधर पूरा एक मुतहर्रिक किया 4 जनों को और कारकुनों को चार्ज क्राउड था यहाँ पर। जी, जी, दूसरा बिल्कुल। उन्होंने जो 4 अक्टूबर रखा उधर इस्लामाबाद में, तो साथ ही 5 अक्टूबर मीनार-ए-पाकिस्तान का रखा हुआ है। अब आप देखिए कि सिचुएशन बनती क्या नज़र आ रही है? सिचुएशन ये बनती नज़र आ रही है कि अगर जैसे कि उन्होंने कहा कि चाहे 2 दिन भी लगें आपको पहुँचने में, लेकिन आपने पहुँचना है और आज अली अमीन ने भी अपनी वीडियो में यही बात की कि भले हमें बिल कितने ही दिन लग जाएँ हम पहुँचेंगे। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 5 तारीख को भी अगर ये पहुँच जाते हैं और उधर प प यानी 4 को सारा दिन ये चलता है, मज़ामत होती है, लोग बाहर निकलते हैं, ये वो पूरा एक एक हॉस्टाइल किस्म की सिचुएशन होती है। और ये सारा दिन चलता है मामला और फिर किसी न किसी तरह कुछ न कुछ तादाद में 5 तारीख को भी अगर लोग डी चौक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं और इधर से लाहौर वाले भी 5 तारीख को मीनार-ए-पाकिस्तान पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा ही हुँ, कोई इशारा अगर कराची की तरफ भी उस वक़्त दे दिया जाए कि भई आप भी पहुँचे, तो दैट मीन्स कि आपके जो मेन सिटीज़ हैं वो आपने सारे कैप्चर कर मफलूज कर लिया। दिए हैं। तो हुँ, फिर अगर वो एक ऐसा नंबर होता है लोगों का बाहर निकल के कि जो एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो उस सूरत में तो फिर मुझे लगता है कि वो फिर एहतजाज कॉल ऑफ नहीं होगा। वो फिर एहतजाज अपने बढ़ना शुरू मुतालबात मनवाने की तरफ जाएगा कि अब हम बैठे हैं, फिर अब हम जमा तो हो ही गए हैं, जिस तरह भी पहुँचे हैं, तो अब हम बैठे हुए हैं, फिर आप करें। और अगर वो एक ऐसा नंबर होता है कि जिसमें बहुत महदूद तादाद पहुँचती है लोगों की, तो फिर उस सूरत में बिल्कुल ये हो सकता है कि वो फिर कॉल ऑफ भी कर दें और फिर जो लोग हैं वो अपने घरों को लाहौर भी की चले जाएँ। ये काफ़ी अब ये अनसर्टेन सी सिचुएशन है, लेकिन मुझे बाज़ाहिर ये लग रहा है
कि इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया था कि पूरे मुल्क से लोगों को इस्लामाबाद शायद पहुंचने नहीं देंगे ये लोग, और इसीलिए उन्होंने अगले दिन इस्लामाबाद से अगले दिन का जो डेट है 5 अक्टूबर की, वो लाहौर के लिए अलग से पहले से दे रखी है। तो बज़ाहिर बिल्कुल। मुझे तो ऐसी सिचुएशन लग रही है कि कुछ ऐसा कुछ प्लान उनका हो सकता है, लेकिन अब ये ऑल डिपेंड्स कि लोग कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं और वो फिर पहुंचने में कामयाब होते हैं या नहीं। ये सारा एक क्वेश्चन होगा जिसके ऊपर सारी चीज आगे की रिवॉल्व करेगी। बिल्कुल, इमरान खान शायद ये भी सोच रहे होंगे 4 तारीख को उन्होंने सारा फ़ोकस इस्लामाबाद में रखना है। उधर लाहौर वाली साइड पे इतना मसला नहीं होगा, तो उधर से पंजाब में जो लोग हैं वो अगर मीनार पाकिस्तान पहुँच जाते हैं तो एक किस्म का वहाँ भी लाहौर और इस्लामाबाद 2 ही मेन जगह हैं जहाँ से वो मफलूज किया जा सकता है। अभी इन हालात में अली अमीन गंडापुर साहब ये जो पहुँचना मुश्किल है, आज 3 तारीख है, वो पहले क्यों नहीं आ जाते सब लोग? सारी की सारी काबीना, वो वज़ीर आला है, उन्हें गिरफ्तार तो कोई नहीं कर सकता। पहले ही आके बैठ जाएँ, उन्हें देख के लोग निकल आएँगे ज़्यादा, कि वो काफ़िला लाना ज़रूरी है। नहीं, वहां से आने का तो मतलब ही ये है ना कि वो काफिले के साथ आएंगे, नंबर्स के साथ आएंगे। अकेले उनका वहां पे पहुंचना तो खाली नहीं ना जरूरी, वो तो पूरा असल में तो उनका हब कौन है, पावर हब तो केपी है ना इस वक्त पीटीआई के लिए। तो वहां से वो आएंगे तो नंबर लेकिन में ऐसा नहीं हो लोगों को भी सकता लेके वो आएंगे। आप ज़रा सोचें, ये एक सिनेरियो मैं सोच रहा था कि फ़र्ज़ करें वो खुद पहुँच जाएँ, उनके साथ हम्म। जो उनके 10-15 मेन लीडर्स हैं, वो सारे पहुँच जाएँ काबीना के पूरे सूबाई, और वहाँ से जो लोग हैं, वो फिर जब उन्हें पता चले कि अली अमीन तो पहुँच चुके हैं, वो तो फिर पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, और फिर ज़ उसमें ना दो तीन मामला चीजें ना, एक तो ये कि जब अली अमीन वहां से लीड करते हुए आ रहे हैं तो उनके साथ फिर पूरी उनकी एक फोर्स होती है, सिक्योरिटी होती है, मशीनरी होती है। और जब वजीर आला खुद वहां खड़ा है तो देखिए फर्क है ना, आम लोग खड़े हैं उसके ऊपर आप शेलिंग वेलिंग मार हाँ, के ये बात अटक को भी ना क्रॉस करने दें, और जब वजीर आला खड़ा है सामने तो तो फिर लोग वो खड़े उस तरह से मामला तो नहीं होता कि आप जिस तरह मर्जी फैंटा लगा के और उनको वापस भिजवा दें। तो ये दोनों चीजों में फर्क है। तो इसलिए अली बिल्कुल, अमीन गंडापुर वहां से आएंगे तो वो लीड करते हुए ही लोगों को लेके ही आएंगे, जिसमें उनके पास पूरी मशीनरी भी होगी, सिक्योरिटी भी होगी, लोगों का, आम लोगों का रैला भी होगा, पूरा वो एक तैयारी के साथ आते हैं। तो वो चीज जो है वो, और आपने वो देखा होगा जब पिंडी वाले दिन भी उन्होंने आना था तो जिस तरह से काफले आ रहे थे, वो मनाजिर आपने देखे होंगे कि वो फिर एक पूरा इम्पैक्ट बनता है कि जी इतनी बड़ी तादाद में यूं लोग जो है वो रैली आ रही या रैला आ रहा है या इस तरीके से वो काफिला पूरा आ रहा है, तो उसका एक बिल्कुल। इम्पैक्ट अलग से होता है। तो इस अभी वजह जो से मलेशियन प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए हैं, सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट में होगी, तो ये मुझे तो लगता है हो सकता है ये कोशिश करें अटक पुल क्रॉस करने ही ना दें, कोई ऐसा मसला करें, लेकिन ये भी ये बहुत बड़ा तो मामला एक होगा, दिन है ना बदनामी हो बीच में जाती सभी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेशक इन्होंने कॉल कर दिया हुआ है एहतजाज और सारा कुछ है, लेकिन आपको पता है ये अडयाला जेल में इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात जो हुई है, जिसके बारे में बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि वो करवाई गई है, तो उस हाँ वक्त जी, भी ये मैसेज पहुंचवाया गया है कि जी आप बिल्कुल, देख लें, अभी मौखर कर दें और चीजें हम आगे चल के देख लेंगे मामलात ये वो। लेकिन इमरान खान साहब भी इस चीज को समझते हैं कि यही वो टाइम है कि अगर अब मौखर कर दिया तो फिर गेम हाथ से निकल जाएगी, फिर ये निकल इस जाएगी। एक आध हफ्ते में अपने काम निपटा लेंगे, तरमीम कर लेंगे और फिर बात गेम हाथ से निकल जाएगी, फिर बाद में एहतजाज का फायदा नहीं होगा। तो इमरान सही खान बात। साहब को भी पता है कि यही वो हफ्ता है जिसमें उन्हें जो कुछ भी है वो अपनी पावर करनी है शो। दूसरी तरफ जो अली अमीन से उनकी मुलाकात हुई है, तो अली अमीन और बाकी जो पीटीआई लीडरशिप थी वो भी इसमें डिवाइडेड थी। एक राय ये थी कि अभी एकदम से यूं हम इतनी बड़ी एहतजाज की ठीक कॉल, रोकना मेन पड़ेगा। कॉल दे दें तो ये हम लोग प्रिपेयर नहीं है उस तरह से, और क्या हुँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से बहुत शदीद प्रेशर था कि ये आप इस वक्त ना करें और डी चौक पे तो बिल्कुल भी ना करें। तो हुँ, उन्होंने उस चीज को भी, जाहिर है जो बाहर बैठी है उसने तो हर तरह की सिचुएशन को देख के उसको पूरा गेज करना है और उसके मुताबिक फैसला करना है। तो बिल्कुल सही अली बात। अमीन की जब इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई तो फौरी बाहर निकल कर उन्होंने अडयाला से बाहर निकलते साथ ही कोई अनाउंसमेंट नहीं की, ये बड़ी नहीं, इंपॉर्टेंट बात है। कोई बात नहीं की उन्होंने ये उन्होंने। नहीं आते साथ कहा कि हाँ जी हम आ रहे हैं, और ये भी नहीं कहा कि हम नहीं आ रहे, बल्कि वो खामोशी से मीडिया से बात किए बगैर चले गए और फिर पूरा एक दिन गुजरा जिसके जी, बाद उनकी एक वीडियो आई। दैट मीन्स कि इस और सारे दौरान में वो इंगेज किए जाते रहे हैं, और बिल्कुल, स्टिल अगले एक 24 घंटा जो बाकी है अभी 4 अक्टूबर के लिए, उससे पहले तक भी वो इंगेज किए जाते रहेंगे। अब उस बिल्कुल। दौरान क्या कुछ हो जाता है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें अभी कोर्ट का एक दिन पूरा पड़ा हुआ है, उसमें जी। आपका ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा कि मजीद क्या मामलात होते हैं, एक दिन बहुत होता है। अगर तो काज़ी अभी साहब ने 63 ए का मामला ना छेड़ा और अगर मतलब उसको 1 दिन और डिले कर दिया तो शायद उन्हें विंडो मिले, लेकिन अगर उन्होंने फैसला कर दिया तो फिर अली मीर साहब के पास भी कोई ऑप्शन रहेगी नहीं, फिर आखिरी ऑप्शन यही रहेगी उनके पास भी। कल मुझे नहीं लगता कि फैसला ही हो जाएगा एक आध दिन में ही।
शायद 2-3 अभी समातें हों अभी मज़ीद इसके ऊपर, क्योंकि अभी तो सिर्फ़ वो आज जो बैरिस्टर ज़फ़र ने भी दलाइल दिए, तो उसमें तो उन्होंने अभी सिर्फ़ जो इमरान खान से मुलाकात तश्कील है बेंच की, उसी के ऊपर बात की है, और जो वो ये सुननी भी चाहिए नज़र-षानी अभी इस वक़्त और इस बेंच के थ्रू, इसके ऊपर बात हुई है, तो अभी मेरिट के ऊपर तो वो गए ही नहीं है। तो अभी इतनी जल्दी तो 1 दिन में तो नहीं इसको वाइंड अप कर सकते काज़ी साहब। लेकिन बाकी चीज़ें अभी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है और बहुत राब्ते हो रहे हैं, तो उसका क्या आउटकम एक निकलता है वो देखना होगा। इमरान खान तो बहुत क्लियर है अपनी कॉल में, वो तो नहीं हटने वाले, वो तो सबको नज़र आ रहा है। लेकिन किस तरीके से जो बाकी लोग हैं वो इस चीज़ को टैकल करते हैं, क्योंकि जो बाहर लीडरशिप है उनको और तरह के प्रेशर हैं, और ज़ाहिर है उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो सब इमरान खान नहीं है। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर बंदा इमरान खान नहीं हो सकता। तो नहीं, इसलिए लेकिन इमरान तो खान ने ये बड़ी अभी क्लियर लाइन तो की है, जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो, जो नहीं हो सकते वो निकल जाएँ। तो इन्हें सोचना चाहिए अपने मुस्तकबिल का कि अगर आपने जैसे अभी आपने कहा कि जजेस को भी, अवाम को भी और लीडर्स को भी ये सोचना चाहिए, कि अगर आपने अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होना है तो खड़े हो, नहीं तो फिर आप मैदान छोड़ दें किसी और को भी। देखिए, सभी इस पूरी जो सिचुएशन है ना, इस सिनेरियो को देखने के 2 एंगल्स हैं। एक एंगल तो वो है जो हम हमेशा से एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखते हैं कि जी बस पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट का मसला है, ये उनकी लड़ाई है, वो देखें और वो जाने, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, हम क्यों ईंधन बने, हम क्यों ये करें। दूसरा एंगल इसका देखने का ये है कि जब अवाम ये सोच ले कि वाक़ई जो आईने पाकिस्तान है वो तो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, रियासत के साथ। ये रियासत तो हमारी है, ये इदारे तो हमारे हैं, ये मर्ज़ी तो हमारी है, ये इलेक्शन तो हमारा था, ये वोट तो हमारा था। तो अगर वो इस सारी चीज को ओन करते हुए अपना मसला समझते हैं, तो वो फिर एक अलग लेवल की तहरीक होती है। और अगर कोई ये सोच ले कि जी ये बस पीटीआई का मसला चल रहा है जरा वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो खुद ही लड़ते झगड़ते अपनी लड़ाई लड़ते फिर हमें क्या लगे, तो वो एक अलग चीज है। तो बिल्कुल अगर तो दुरुस्त ये फरमाया। अवाम ये सोच रहे हैं कि ये हमारी तहरीक है, तो फिर तो हर कोई निकले और अपना किरदार अदा करे। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं जी ये तो वही है जो एक हिस्ट्री हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, कि पहले एस्टैब्लिशमेंट की पीपल्स पार्टी से लड़ाई थी, फिर एस्टैब्लिशमेंट की नून लीग से लड़ाई थी, अब एस्टैब्लिशमेंट की पीटीआई से लड़ाई है, तो ये उसी तरह की एक लड़ाई की एक और किस्त है। तो अगर किसी ने इस एंगल से उसको देखना है तो फिर वो कहेगा अभी लगे रहो, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं हाँ, है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, ये जो पीटीएम का मामला है, जो मंजूर पश्तीन के साथ मुलाकात भी हुई अली मीन गंडापुर की, और ग्रैंड जिरगे की तरफ 11 अक्टूबर को 11 अक्टूबर को मामलात जा रहे थे, टोपी भी उन्होंने पहनी और सारा मामला, और उसके बाद फिर अभी जो लेटर आया ये तो वफाकी हुकूमत की तरफ से आया है। लेकिन आपको लगता है ये पख्तूनों को डिवाइड करने की कोशिश है? क्योंकि अगर मंजूर पश्तीन के साथ मिल जाए तो बहुत बड़ी ताकत है केपी में। ये बड़ा इन्होंने इस दफ़ा डिफरेंट एक अप्रोच ली पीटीआई ने, और इन्होंने जो मुख्तलिफ पख्तून और आवाज़ें हैं उन सब के साथ बातचीत की तरफ ये लोग गए हैं। और पीटीएम के साथ, हालांकि पीटीआई का कभी अलायंस नहीं रहा, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने उनसे भी बात की और उन्होंने कहा कि इनके जो भी जायज़ मुतालबात हैं उनको बातचीत के ज़रिए हम हल करेंगे, और इसीलिए ये जरगों के ऊपर जो थी वो अनाउंसमेंट भी हुई और सारे मामला तय हुए। हुँ। बज़ाहिर ये लगता है कि चूँकि अभी आपको पता है पीटीएम के लिए तो रियासत उस तरह से नहीं अपना एक खुला दिल रखती, और उनके बारे में तो उस जो प्रेस रिलीज़ उसमें भी जो एक बड़ी सख्त है। तासुर मिलता है वो यही है कि जी वो बिल्कुल इस वक़्त अभी उस तरह रियासत के आप समझ लें कि जो सोच है, जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट हैं। तो वो उनको उस वो तरह बात तो फैसिलिटेट पीटीआई करने के के लिए बारे में तैयार कहते नहीं है। हैं। जी, वो बात तो पीटीआई के बारे में कहते हैं कि ये दहशतगर्द जमात है, गद्दार हैं। हाँ जी। और इल्ज़ाम तो उन पे भी लग चुका है, तो पीटीआई और पीटीआई में अब फ़र्क तो उन्होंने छोड़ा नहीं वैसे। ये तो हर एक सियासी जमात पे ही इल्ज़ाम लग चुका है। मसला ये है कि ये मुहब्बे वतन सिर्फ़ एक ही जमात है, वो कौन-सी है वो आपको पता है। वॉइस बाकी सारी सियासी जमातें वक़्तन-फ़वक़्तन जो है ना वो गद्दारी वतन चेंज होती डिक्लेयर हो रहती है। चुकी है। मुहब्बे वो वतन से कभी देखिए ना आज। पीपल्स पार्टी हो रही है, वो कभी पीएमएलएन, कभी पीटीआई, कभी पीटीएम, और सारी जमातें वक़्तन-फ़वक़्तन गद्दारे वतन रही हैं, बस मुहब्बे वतन एक ही जमात है। और वो बिल्कुल आपको सही पता बात है। है, उसी के गिर्द सब घूमते रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अस्मीना, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, आई होप कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच कि आपने अपना वक़्त दे के ये सारी बातें जो क्लियर की हैं, और मेरी आवाज़ में तो लोग सुनते रहते हैं, लेकिन आपके इस एंगल से बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी, और इंशाल्लाह आई विल बी इन टच विद यू इन फ्यूचर। थैंक यू सो थैंक यू वैसे भी, शुक्रिया। मच।